Good morning, sir. So what's up? कुछ प्रैक्टिस या कोई चीज हुआ है, कोई चीज ऐसा जो डेमोन्स्ट्रेट करना है आप लोगों को, तो पहले वहां से शुरू करते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग आज एक स्पेशल टॉपिक है जो कि लीड जनरेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर काम करेंगे। आई थिंक few of you were supposed to demonstrate something, यानी कुछ जो पेंडिंग था लास्ट couple of days में, अगर वो है तो ठीक है। किसी को कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है, कुछ अगर किया। अच्छा, एक क्वेश्चन था, किसका था, मैं एक बार देख लेता हूँ कि he was not able to find business suit. Gani, I think he has not joined. Yeah, Gani has not joined so far. Okay. Assalamualaikum, sir. Yeah, Walaikum Salam. Yeah, Sharia. Sir, I have done a few things. I would like to share the screen. Yeah, sure, please. Sir, is it visible? Yeah, it's visible. Sir, I have curated my audience Okay. and saved it, but I haven't run that because Got of it. the money thing. Right. Go down. Cancel it. Yeah, go down. Yeah, you have done this, and you have this audience. You have chosen Hyderabad 10 miles, right? Yes, sir. Yeah. 18 to 65 age. Right. Hyderabad around 10 mi. Sir, what's 10 mi? Mile. MI is mile. Mile. Then I have Targeting. chosen some categories and regarding the interest. Uh, So it's a 6.9. Yeah. I'm not able to see it, sir, but I have chosen on the No, basis of it has not. events and It has not accepted. It has not accepted. So you go to detailed targeting. Detailed targeting. You can see. Yeah. Click over it. Right now you can go to education. Yeah. Education. Yeah. yes, I chose. I already did this, but I Yeah, don't but know it has not. where It has not saved. It is not saved so far. तो आपने जो भी चूज किया है वो सेव नहीं हुआ है, राइट? सो यू हैव टू डू इट अगेन. Okay, sir. लाइफ इवेंट है या फिर जैसे फाइनेंशियल से एनिवर्सरी है, यू कैन चूज दोस थिंग्स. यस, सो दिस इज बर्थडे, राइट? सो यू कैन चूज ऑल दीज थिंग्स. Engage can be an option, sir, because yeah. yes, that can be. not related to work. Right. Yes. Then you can go to behavior in case. Yeah. Nothing else. Nothing. So now you have to go. That's it.
डिटेल टारगेटिंग के ऊपर लेफ्ट साइड में बैक एरो बना हुआ है ना, डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, डिटेल टारगेटिंग, हाँ वो है। नाउ यू कम डाउन, Yes, sir. नाउ यू कम डाउन, और उसके नीचे आप जाइएगा तो सेव दिस करके एक ऑप्शन है। Save audio. हाँ राइट, यू हैव टू सेव दिस। Done, sir. तो अब जाके आपका ऑडियंस बन गया, ठीक है। अब आप मान Right. ले कि आप नया ऑडियंस क्रिएट कर, ये तो देन एंड देयर आपने क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड मुस्लिम्स, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड और इट वाज क्रिएटेड, This is it was राइट राइट no. This was something else, sir. right right so you can create your audience name and then based on that you can actually create new करके आप audience save कर सकते हैं। ओके, नीचे चले जाइए, फिर से आपको सेव करना पड़ेगा इस ऑडियंस, हाँ सेव नहीं है, ऑलरेडी सेव्ड है, कैंसिल कर लीजिए तो वो वहां पे हो गया। अब नीचे चले जाएं Yes, sir. एड स्टॉप्स रनिंग, ठीक है, ये 400 का है, तो आप कितना द बजट इंडेड अकाउंट, ठीक है, फुली डिलीवर्ड 400, तो आप ऊपर जो है 5 डेज आप रन कर रहे हैं, अगर उसको 4 डेज कर लीजिएगा तो इट विल बी ओके। यू कैन रिड्यूस बाय 1 मोर डे बिकॉज 3 दिन यानी 4 दिन से नीचे नहीं जाता। नीचे जाए आप, Yes, sir. ठीक है। अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ प्लेसमेंट पे क्लिक करिए आप। Yes, sir. I have created Instagram business account too. राइट, तो ये दोनों आपका कनेक्टेड हो गया। ओके, अब जब आप इसको आप कर लीजिए, जो टॉप एरो है उसको क्लोज कर लीजिए आप यहीं पे, ठीक है, और नीचे आ जाएं आप। पिक्सल्स एडेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पिक्सल्स वेबसाइट पे ऐड होगा। हाँ, क्लिक ऑन दैट नाउ। अब जब आप पेमेंट मेथड टॉप अप करेंगे, ऐड पेमेंट मेथड पे जाइएगा तो आपको और से ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अभी आप पिक्सल नो पिक्सल्स है, ऐड पेमेंट मेथड पे जाएं। अभी आप अपलोड मत करें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक अदर्स कैन आल्सो सी इट। ऐड पेमेंट मेथड, इट विल कम। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग है। सो बाय एनी मींस यू कैन टॉप अप योर अकाउंट। सिर्फ एग्जांपल 472 बोल रहा है, आप कुछ और अमाउंट ऐड कर लीजिए, यानी 500 रुपीज आप टॉप अप कर सकते हैं, देन यू कैन ऐड फंड। और फंड ऐड करने के बाद वही, यानी नेट बैंकिंग, आप लोग अवेयर हैं नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारी चीजों से। सो दैट विल हैपन एंड दिस अमाउंट विल गो एज अ टॉप Yes, sir. अप। उसके बाद आप बूस्ट डिस्पोस्ट करके आप अपने ऐड को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. राइट, तो दिस प्रोसेस इज कंप्लीट। तो जब भी आपको एटलीस्ट आपको ये हो गया कि हाँ ये करना है, ठीक है, आप इसको क्लोज कर लीजिए। यू कैन दिस विल गो एज अ ड्राफ्ट, और ये आपका रहेगा इन केस यू वांट टू एक्टिवेट इट, व्हेनेवर यू वांट टू एक्टिवेट इट यू कैन डू दैट। Also created Instagram business page, sir. या ओके, शो कर लीजिए। मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट यू कैन गो टू सेटिंग्स, या प्रोफाइल या सेटिंग्स में होगा शायद। हाँ, ये तो आपका नॉर्मल है, सेटिंग्स में आपको दिखाएगा कि दिस इज कन्वर्टेड विद, हाँ यहाँ पे नीचे, हाँ बिल्कुल सही है, नीचे आपने, नीचे आपके आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। सो दिस इज Yes, sir. बिजनेस अकाउंट, राइट। आप यहाँ पे फोन नंबर, जेंडर, ये भी फोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आप ईमेल के नीचे आपका फोन नंबर है, नहीं राइट साइड में, राइट साइड में, हाँ एडिट प्रोफाइल पे, हाँ Yes, sir. हाँ, ईमेल के नीचे आप फोन नंबर है, फोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर। इसमें like sir, मैं फोन नंबर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि then for boosting the post बिजनेस अकाउंट रिक्वायर्ड बोल रहा था, तो आई थॉट के जीमेल जो है वो बिजनेस जीमेल बना के उससे कनेक्ट कर लिया हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। So I'm just saying, in case you want to put your phone number, you can do that. Otherwise, Yes, sir. that's also okay because आपका ये हो गया स्विच टू पर्सनल अकाउंट। और ये मतलब जब आप इसी अकाउंट को अगर आप पर्सनल में शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आपका एक बिजनेस अकाउंट है जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर लिया। सो बिजनेस पेज गॉट कनेक्टेड टू बिजनेस अकाउंट। ओके, Yes, sir. नाइस। That's it. Thank you. ठीक है,
All right. So anyone else has anything to show? और किन्हीं का कुछ है दिखाने का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अदीबा। हाँ सर, हम फेसबुक पे एडिट्स करे थे बट सेव नहीं हुए बूस्ट पोस्ट में, तो बस एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दिए थे। हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिए। एक सेकेंड। अच्छा, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के क्या आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर जी लीजिए? कनेक्ट करे सर। ठीक है कर दिए। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? हाँ दिख रहा है, ये फेसबुक का है। ये ग्रैंड ओपनिंग क्रेडेंस ये जो पोस्ट था हम्म। यहाँ पे बूस्ट पोस्ट जी उसमें सब सेलेक्ट करे थे बट सेव नहीं हुआ शायद। हाँ कोई बात नहीं। Last। यहाँ पे ऊपर जो है ऑटोमेटिक फॉर्मेट है, ठीक है। हाँ ऑटोमेटिक को चेंज कर लीजिएगा आप, जाएं आप ऊपर। ये हाँ हाँ, ऑटोमेटिक को चेंज कीजिए। यहाँ पे मोर मैसेजिंग, मोर एंगेजमेंट्स या मोर मैसेजिंग को आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। राइट, अब क्रिएट चेंज मैसेज ऑब्जेक्टिव, ये ठीक है। अब यहाँ पे वेलकम मैसेज आ जाता है, क्योंकि मैसेजिंग जब आप करते हैं यानी कोई भी अगर क्लिक करेगा तो सेंड मैसेज तो वेलकम मैसेज आ जाएगा। राइट, तो एडिट वेलकम मैसेज भी आप कर सकते हो। हाय वहां पे जब जाओगे, फॉर योर मे आई नो योर नेम एंड फोन नंबर, आप वहां पे जाओ तो यहाँ पे कैन आई लर्न मोर अबाउट यू, है ना। हाँ ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, तो इसको कहते हैं चैटबॉट के फॉर्मेट में है। आप ऑटोमेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेंज करो, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, इसको चेंज करो आप। तो सर ये क्वेश्चन ऑडियंस पूछते ना जो भी हमारे से नहीं, तो ये जो है आप ऑटो फिल फॉर्मेट में रखते हो, यानी जैसे ही वो अपना नाम बताया, ठीक है, हाय जैसे पहला है ना, हाय प्लीज लेट अस नो योर नेम, ठीक है, तो जैसे ही वो होगा प्लीज लेट अस नो योर हाउ कैन आई हेल्प यू, अगर कुछ भी आंसर करता है उसके बाद नीचे ये 3-4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप कह सकते हो मे आई नो योर नेम एंड नंबर प्लीज। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप टेल मी मोर अबाउट योर एड्स, तो इसकी जगह पे आप, चूंकि आप वो एड के बारे में बताएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, जो भी है। से फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग सो एंड सो सर्विसेज। ऑडियंस का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, व्हाट कोर्सेज डू यू प्रोवाइड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इसके ऑटोमेटिक आंसर्स भी लिख के रखना पड़ता है ना सर? नहीं, तो ये क्या है कि अगर सिर्फ क्वेश्चन आप डाल रहे हो तो उसको क्लिक करने के बाद जैसे ही मान ले कि एक का आंसर किया तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही आएगा तो उसका वो आंसर करेगा। अगर आप मल्टीपल एफएक्यूज अगर जब आप डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शंस देने होते हैं। सो से फॉर एग्जांपल योर डिटेल्स नेम, जैसे ही नेम पे क्लिक किया तो उसका नाम आ गया, फिर फोन नंबर तो फोन नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई और चीज कोर्सेज इंटरेस्टेड इन तो आपका लिस्ट आ जाएगा, उसमें से कोई चूज करेगा, उसके बाद जैसे ही सबमिट करेगा तो वो आपके पास मैसेज आ गया। सेव कर लीजिए आप। तो ये आपका प्रोसेस होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक कैटेगरीज अपने को कुछ नहीं करना, पीपल हु चूज टारगेटिंग, यहाँ पे आप इसको पूरा इंडिया को आपने टारगेट कर रखा है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। जब ट्रेनिंग और कोर्सेज के बारे में है तो मे बी शायद बच्चा खुद इंटरेस्टेड हो या पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो। पेरेंट्स इंटरेस्टेड आप 50 इयर्स तक के 45-50 इयर्स तक के कर सकते हो आप, ठीक है। और नीचे आप लोकेशन जो इंडिया है, इंडिया की जगह पे आप चूंकि इंडिया आपका बहुत, इंडिया को पहले क्रॉस कर दो आप, नीचे जो है, हाँ ऊपर, हाँ पहले चूज कर लो उसको। राइट, तो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि आप हैदराबाद चूज कर, इंडिया जब चूज कर चुके हो तो पूरा हैदराबाद आपका ऑटोमेटिकली चूजन है। राइट, बट यू हैव चूजन हैदराबाद, तो ये हैदराबाद आ गया। अब ये 25 माइल्स तक का है, आप इसको चाहो तो और बड़ा कर सकते हो। राइट, हाँ ठीक है, तो ये आपका लोकेशन हो गया। अगर आप कोई हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में ही कोई और लोकेशन के लिए करना चाह रहे हो जिसका फोन नंबर, जिसका पिन नंबर आपको पता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, अब आप इसी बेसिक ऑडियंस को आपने जो सेट किया है उसमें आप नीचे देखिए एस्टिमेट
एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज इज 7.3 मिलियन टू 8.6 मिलियन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ओके, मतलब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू कैन सेव ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि आपने सिर्फ ऑडियंस को जो क्राइटेरिया बनाया है वो क्राइटेरिया आपने बनाया है 16 to 46 years old लिविंग इन हैदराबाद। अब इसका फर्दर डिटेलिंग अगर आपको करना है कि वो स्टूडेंट होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, वो कॉलेज गोइंग होना चाहिए, तो एडिट ऑडियंस पे चले जाएं आप, वहीं ऑडियंस डिटेल के पास में पेन का जो बटन बना हुआ है, हाँ उसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे नीचे आइए आप, थोड़ा सा राइट, हाँ वहां से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आप यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये नहीं आ रहा सर, टारगेटिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, और नीचे जाएं आप, दे रहा है, नहीं उससे नीचे नहीं है, उससे नीचे नहीं है, तो मेरा ख्याल से डिटेल टारगेटिंग में ये ऑप्शन आपका क्यों चूज नहीं हो रहा है। ओके, फोन से करे थे हम तब आया था सर ये। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो आ जाता है, नॉर्मली आता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए आप, नीचे ही सबसे नीचे एक बटन आएगा कैंसिल का। ओके, कंफर्म। अब इससे क्या कर, जैसे आपने स्टूडेंट्स का कोई ऑडियंस बनाया था शायद, राइट? हाँ, नेम देना था ऑडियंस को, तो अब आप कोई भी ऑडियंस बनाए, बेहतर ये रहता है कि आप यहाँ पे, तो हम फास्ट मूविंग फॉर्मेट में जा रहे हैं कि चलो हम यहीं पे चूज कर लिए और सेट कर लिए, बट एडवाइस क्या होता है कि आप क्रिएट न्यू करके एक ऑडियंस का नाम दे दीजिए, स्टूडेंट है, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स रन कर रहे हैं विच इज ओनली टारगेटिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो आप क्रिएट सर इसमें करे देखिए हम, वो है पुराना वाला से, हाँ बिल्कुल सही है, तो बैचलर्स डिग्री मोटिवेशन लर्निंग, बिल्कुल पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब सेलेक्ट करेक्ट राइट। तो इस तरह से करके आप नया ऑडियंस क्रिएट कर लीजिए। जब आप नया ऑडियंस नेम के साथ क्रिएट करते हैं ना, तो आपके लिए आसानी होता है कि ये वाला ऑडियंस चूज किया था हमने, तो इसका परफॉर्मेंस ऐसा रहा, दूसरा ऑडियंस हमने, मान लें कि ये स्टूडेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्रिएट न्यू क्या होगा, पेरेंट का एक हो जाएगा, जिसके अंदर जिनके बच्चे 18 to 23 ईयर्स ओल्ड हैं, या फिर जो खुद ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, राइट। एज ग्रुप क्या हो जाएगा, अब जिनके बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं कि अगर उनका बच्चा जो है, उनके किड्स 18 साल के होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम 30 ईयर्स के एज ग्रुप के पेरेंट्स को नहीं टारगेट करेंगे, हम 20+18 आप कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट जो है हम 40 के आसपास, 40 से लेके हम 55 ईयर्स ओल्ड तक के पेरेंट्स को, पीपल को हम टारगेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग फादर ज्यादा होंगे, तो आप सिर्फ मेन को टारगेट करेंगे, अगर लगता है कि दोनों हो सकते हैं, मेन एंड वुमेन तो दोनों, सर ये जो आप स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस बना रहे, तो इसका बेनिफिट क्या होता सर, के बिल कम हो जाता क्या? नहीं, बिल की बात नहीं होती, सिर्फ पीपल रीच कंसिस्टेंट लोगों तक पहुंचता, जहां जो आपका ऑडियंस है, यानी जो आपका कस्टमर है, उस तरह के लोगों तक पहुंचता। अदरवाइज क्या होता है, सबके पास तक पहुंचेगा तो एक तो बिल आपका ज्यादा जाएगा, दूसरी चीज ये होगी कि अनवांटेड लीड्स जनरेट होंगे, क्या करते आप, क्या बताते आप, ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड और दे मे नॉट अंडरस्टैंड, बट दे विल स्टार्ट आस्किंग इट, राइट। तो आपका क्या होता है कि जब जंक लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया, जंक लोगों इन द सेंस बिकॉज दे आर नॉट फिट इन टू योर ऑडियंस, तो जंक हो गया वो, ठीक है। तो जब जंक लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, या ऐसे लोगों तक पहुंचना शुरू होगा जो कि आपका ऑडियंस नहीं है, तो क्या होगा, विजिबिलिटी तो बहुत होगी, पूछ के छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, विजिबिलिटी बहुत होगी, आपका पैसा भी लगेगा, लेकिन आपका बिजनेस कन्वर्जन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेनिंग, आप लर्निंग और कोचिंग की बात कर रहे हैं, राइट, या मैं डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग दे रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और मैंने ओपन कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई ऐसा पूछेगा कि भाई किस क्लास के बच्चे कर सकते हैं, कोई पूछेगा कि इसके करने से क्या फायदा होगा, राइट। तो नाउ यू आर नॉट टारगेटिंग वेरी सीरियस पीपल, तो जब आपका एफर्ट वेस्ट जाएगा, पैसे वेस्ट जाएंगे, और आपका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा लगेगा, तो उससे अच्छा है कि हम कैटेगराइज कर लें, अपने एड को डिवाइड कर लें, कुछ जिस कैटेगरी के लिए होगा अलग अलग एड्स क्रिएट करें, अलग अलग लोगों के लिए क्रिएट करें, सो दैट हर का परफॉर्मेंस आप गेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे नीचे और आप आइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेज 7 है, तो आप 7 रख सकते हैं, 7 डेज की वजह से एस्टिमेट जो है ज्यादा आ रहा है, आप इसको कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल
ठीक है 4 तक जाएंगे तो आपका क्या है, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये 560 के बगल में पेन लगा हुआ है, एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, आप उसको क्लिक कर लीजिए, राइट। अब इसको आप रिड्यूस कीजिए, आप 360 आप करिए, देखिए क्या देता है ये। ठीक है, बाहर कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, उसके बॉक्स से बाहर क्लिक करिए। सो इट इज नॉट शोइंग एनी एरर, मतलब दिस इज ओके। क्या जा रहा है आप देखिए, टोटल बजट यहाँ पे राइट साइड में दिखा रहा है, कितने लोगों तक पहुंचेगा, टोटल बजट 360 है। लेकिन अगर आप इसको और कम करिएगा तो ये जो है आपको एरर दिखाएगा कि एटलीस्ट इतना तो आपको खर्च करना चाहिए, ये देखिए, राइट। तो आप अगर देखें तो 310 रुपीज प्लस टैक्सेस के आसपास आएगा, तो वही 360 के आसपास या 400 रुपीज अगर आप डाल रहे हैं फॉर 4 डेज तो आपको एरर नहीं दिखाएगा। ओके, अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कनेक्ट कर लिया है? हाँ कर ली। हाँ, वो दिख के आ रहा है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड भी आपने यहाँ पे कोई शायद नीचे नहीं सेलेक्ट करें, नहीं, नीचे जाइए और थोड़ा सा। हाँ, तो अब आप आ रहा है ना वहां पे ऐड पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड के बारे में जैसे अभी हमने बताया था वैसे आप करके वहां पे जो भी है इंडिया, इंडियन रुपी है, टाइम जोन आप चूज कर लीजिए। टाइम जोन इंडिया का क्या है, 5:30 प्लस 5:30 होता है। नीचे आप स्क्रॉल कर लीजिए, 5:30, 5.5 घंटे ऊपर 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 ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर देखिए 5:30 कोलकाता टाइम, कोलकाता टाइम, करेक्ट, उसको चूज कर लीजिए, राइट, सेव इट। अच्छा, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, कैंसिल कर दीजिए इसको, कोई बात नहीं, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पेमेंट मेथड के ऊपर ये क्या है, अगर वो कंट्री डिफॉल्ट इंडिया लिया हुआ है तो वो चीजें नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कभी कभी ये पूछ लेता है, राइट। तो जब आप टॉप अप कर रहे होते हैं तो कभी फेसबुक एक सेटिंग्स पूछता है, कभी दूसरा सेटिंग पूछता है, बट इट इज मोर और लेस सेम, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हो विच विल गो फॉर रिव्यू, ठीक है। तो आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। जब भी आप डिसाइडेड होते हो कि आपको पोस्ट बूस्ट करना है तो आप कर सकते हो। उसी तरह से ऊपर जैसे आप जाएंगे, इसी में आप ऊपर जाएंगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी चेंज, ऊपर जाइए, ठीक है। मोर एंगेजमेंट, जैसे मोर एंगेजमेंट्स किया है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, राइट। राइट, यहाँ पे क्या क्या है, मोर मैसेजेस है, मोर एंगेजमेंट है, मोर लीड्स है, मोर कॉल्स हैं। तो अगर आप कॉल्स पे जाइएगा तो वो सिर्फ फोन नंबर पूछेगा आपको, क्लिक करिए सेव, ऐड फोन नंबर। तो आपको पहले इंडिया चूज करना है, IN, हाँ चूज कर लीजिए। अब उसके बाद वहां पे आपको कोई ना कोई फोन नंबर करना है, राइट। एक्चुअली डमी ने ऐड करना चाह रहे थे हम। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है, अब आप नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, राइट साइड में थोड़ा सा नीचे आइए, और नीचे आइए, राइट। तो ये सारा आपका हो गया। ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा सा ऐड प्रीव्यू भी दिख के आएगा, जाएं आप ऊपर, यहाँ देखिए, यहाँ जो कॉल क्रिएटिव ऐड ऐसा दिखने वाला है नहीं, और थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए सी ऑल ऐड प्रीव्यूज, हाँ क्लिक कर लीजिए। अब क्या है, आपको फेसबुक पे कैसा दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे कैसा दिखाएगा, वो यहाँ पे ऐड प्रीव्यूज आपको दिखेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप वर्जन कैसा आएगा, थोड़ा सा नीचे जाएं आप, लोड हो रहा शायद, हाँ नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी लोडेड है। तो ये डेस्कटॉप के राइट साइड में, अगर डेस्कटॉप पे आप खोले हुए हैं तो राइट साइड में भी ऐड आता है, तो उस वहां पे इस तरह का ऐड दिखेगा। न्यूज फीड यानी बीच फेसबुक में कैसा आएगा, तो वहां पे इस टाइप का ऐड दिखेगा। और नीचे जाएं आप, ये आपका न्यूज मोबाइल फीड के अंदर किस तरह से आएगा, राइट। तो आपको वेरियस प्रीव्यूज आएंगे, वीडियो इन स्ट्रीम वीडियो में कैसा आएगा तो वो भी आपको दिखा दे रहा है, राइट। तो ये आपको बता देता है कि कैसा कैसा दिखेगा। कि अगर आपको फिर भी कुछ एडिट करना है कि कुछ चीजें विजिबल हैं, कुछ चीजें विजिबल नहीं है, तो आप फिर से जाके एडिट कर सकते हैं। उसी तरह से आप इंस्टाग्राम वाले पे क्लिक करें, आप ऊपर ही, सो यू विल गेट एन ऑप्शन कि इंस्टाग्राम का चूंकि मेन रहता है तो इंस्टाग्राम पे किस तरह से, थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादातर इंस्टाग्राम में क्या होता है, बैनर आता है और नीचे जो आप लिखे हुए होते हैं वो बहुत कम आता है, यानी टेक्स्ट पूरा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, चाहे फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, जो मेन मैसेजिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट लाइन में होना।
सो दैट अगर थोड़े से कैरेक्टर्स भी ले रहा है, कोई भी मोबाइल वाला वर्जन या इन स्ट्रीम वीडियो कुछ भी है, तो मेन चीज जो है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, राइट। तो ये आप क्लोज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आपका बूस्टिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। हाँ, अब इसमें सेटिंग्स पे चले जाएं आप ऊपर, नहीं ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे नहीं, ऊपर, हाँ वहां पे, हाँ सेटिंग्स। हाँ, सो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोफेशनल वर्जन, राइट? जी ठीक है, तो दैट इज फाइन। तो आपने क्रिएट किया, आपने फेसबुक को कनेक्ट कर लिया, आप दोनों चीजों से आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड। और किसी का कुछ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर भाई। जी, आई हैव डन द एक्सरसाइज किया था जी बूस्ट द पेज का, जी जी और वो यूपीआई पेमेंट किया था 400 का जी। और जीपे से। तो स्क्रीनशॉट बताओ आपको? हाँ बता सकते हैं। आप क्या मोबाइल पे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप पे हैं? मैं दोनों पे हूँ। अच्छा, 2 से एंट्री है, तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए, आप जैसे भी चाहें। लैपटॉप से आप शो करना चाहें तो शो कर दीजिए। वो सेव नहीं है लैपटॉप पे तो। अच्छा, नहीं तो जब आप बूस्ट किए हैं, यूपीआई से पेमेंट भी किए हैं, तो वो तो आपके एक्चुअली, ऐड। जी अच्छा, एक मिनट। जी। जी हाँ, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जी, एक्चुअली ये थोड़ा लैपटॉप का नहीं थोड़ा कोई दिक्कत प्रॉब्लम, नहीं, थोड़ा कोई स्लो। दिक्कत नहीं, हाँ, ये टेस्ट ऑडियंस है जी जो बूस्ट के लिए जी सेलेक्ट किया था, जी। और उसके बाद ऊपर चले जाएं, कोई बात नहीं। राइट, सो आपने आपने ऑब्जेक्टिव में जो है मैसेजिंग डाला है, राइट? जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और और आपने उसके, हाँ बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप कुछ हाँ, बोले? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ऐड सेंटर पे जाके क्रिएट ऐड किया था ना, जी जी ठीक है, तो आप वहां से जाके इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे सी ऑल एड प्रीव्यूज आपने देख लिया ना, अपने किस किस जी जी प्लेटफॉर्म पे। जी ठीक जी है, जी, दोनों देख लिया था। ठीक है। वो ये हाँ, वी फाउंड वन 3 एरर बोले तो आपको 310 है, जो, ये 360 जी अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, वो एरर नहीं जी आएगा वो जी वहाँ पे। जी, वो एक्चुअली एक डाउट था कि वो जब हम, जैसे हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, जी तो करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता, तो उसके लिए कुछ, अब जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई इनवॉइस या हाँ, पेमेंट देखिए रिसिप्ट, देखिए, क्योंकि वो अकाउंटेंट। जी जी जब आप करंट अकाउंट से ये कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देखिए नीचे जी पेमेंट सेटिंग्स आएगा, बिलिंग है ना, बिलिंग जी जी जी, साइड में हाँ हाँ, ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर बिलिंग है, ठीक है। जी यहाँ पे आपको अपने जो है डिटेल्स, आपको यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको अपने डिटेल्स डालने होंगे, तो पूरा कंपनी का अच्छा, नाम, वहाँ पे पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जी तो जी जी अगर आप यूपीआई से अपने पर्सनल अकाउंट से टॉप अप कर रहे हैं, तो जी एडवाइस ये रहता है तो आप अपना पर्सनल डिटेल बनाएं। अगर आप कंप्लीटली बिजनेस यानी करंट अकाउंट से जी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जी एग्जैक्ट जी जो नेम है उसके हिसाब से आप जी, यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं, अच्छा जी, तो सारी चीजें आ जाती हैं। ओके। तो इनवॉइस जैसा सब कुछ निकलता बना, है बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट? अभी जैसे आपने एक स्क्रीन दिखाया था जहाँ पे टॉप अप अमाउंट है, जैसे जी फॉर एग्जांपल है ना मैनुअल पेमेंट। अब यहाँ जी जी जी, ट्रांजैक्शन वाले इस पे आप क्लिक कीजिए, जो ट्रांजैक्शन आईडी है, अच्छा या, हाँ क्लिक कर लीजिए। राइट, तो ये आपका
डिटेल है। अगर इस इनवॉइस को आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड अकाउंट, अच्छा, ओके ओके डाउनलोड ओके, जी जी समझ। आप पीडीएफ जी डाउनलोड कर लीजिए। ये एग्जैक्टली जी आपके जिस नाम से अभी बिलिंग हुआ होगा वो वहां पे लिख के जी, आएगा। आप देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। अच्छा ओके। आपका डाउनलोड हो गया इधर, ठीक है। आप जी ओपन कर लीजिए, आप ओपन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये एक्चुअली थोड़ा स्लो है। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, That's okay। तो देखिए आपका मैनुअल जी पेमेंट किसके नाम से, रिसीट फॉर सैफ सिकंदर अहमद के नाम पे है, और यहाँ पे जी मैनुअल पेमेंट आपने किया है, ये डिटेलिंग है। तो जब जी, आप पेमेंट सेटिंग में कंपनी अकाउंट आप डालेंगे, ठीक है, ओके कंपनी के अकाउंट, पैन नंबर और वो जीएसटी नंबर भी, जबकि वो जी ऑप्शनल रहता है, बट स्टिल इट आस्क्स, सो कंपनीज हु वांट टू गेट बिल्ड ऑन जी जी देयर नेम, तो वहां पे आप सारी जी चीजें जी, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके, चलिए जी कोई जी समझ। ठीक और है फिर मैं ये एड मैनेजर से जाके जी, न्यू कैंपेन और एड सेट और ठीक है कैरोसेल वगैरह भी एक्सेस किया था, जी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पेमेंट नहीं किया, बस कोई बात नहीं। मेरा प्रैक्टिस। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर इस टाइम में कर रहे हैं, तो जहां जी पे जी आपको एरर आ रहा है वो अगर आप पूछ लिए तो बेहतर है, क्योंकि जी जी बेस्ड ऑन सिनेरियोज और कभी कभी काइंड ऑफ बिजनेस, फेसबुक अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो सबका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जी नहीं जी, रहेगा कि इसी फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा, अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारा जो क्रेडिट लिमिट मतलब क्रेडिट जो है चेक करना है, तो ये बिलिंग सेक्शन में जाके बिल्कुल मतलब कितना। चेक कर ओके सकते हैं, ओके, कितना अमाउंट बचा हुआ है वो आप वहां पे जी बिलिंग सेक्शन में जाके आप चेक कर बिलिंग, सकते हो, या फिर जब आप ऑलरेडी, आप जरा सा एक स्क्रीन दूसरा चेंज करें ना, फेसबुक बिजनेस वाला जो है आप उसको ओपन करिए, टैब, हाँ, फेसबुक बिजनेस, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब बिल ये सारी चीजें जो आ रही है ना, जी यहाँ पे जब जी, आप जाएंगे तो आपको अमाउंट लेफ्ट जो है आपको दिख के आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हम्म, यहाँ से जाए, कितना अमाउंट एग्जॉस्ट हो चुका है, कितना बचा हुआ है, वो भी आपको ओके दिख के आ जाएगा, ठीक है। और जब मान ले कि आपका ओके, अमाउंट एग्जॉस्ट हो गया है या कम बचा हुआ जी है, आप उस वक्त जी, अगर कोई ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपने आप बोलेगा कि यू नीड टू फंड द अकाउंट, फॉलिंग शॉर्ट ओके बाय ओके, सो एंड सो, सो यू नीड टू टॉप अप जी योर जी अकाउंट, जी, ओके ठीक है, ठीक है। समझ, अब यहाँ पे देखिए, ठीक यहाँ है, पे ऊपर ऐड फंड से ऊपर एक ड्रॉप डाउन दिख के आ रहा है आपको, ऊपर ऐड फंड से ऊपर, और ऊपर, और ऊपर जाएं, वहां पे, हाँ वहां पे हाँ क्लिक हाँ जी जी जी, क्लिक करिए वहां पे, ठीक है। ये देखिए आपका जो अकाउंट है, इसको क्लिक करिए, राइट। तो जी अब इसके पेमेंट सेटिंग्स पे जब, तो इस अकाउंट में, तो आपके अकाउंट जो भी आपने बिजनेस अकाउंट बना, आपका जो एड मैनेजर है, उसमें एक जी बिजनेस अकाउंट है सैफ सिकंदर अहमद के नाम से, ठीक है। जी अगर आप जी, कंपनी वाला अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो एक और बिजनेस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा ओके, विद कंपनी नेम, अच्छा, और फिर जब आप ओके ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये अकाउंट चूज करना पड़ेगा कि सैफ से आप बिलिंग ओके चाह रहे हैं या फिर आप ओके ओके, ये वहां पे कंपनी अकाउंट से, जी कंपनी अकाउंट से करना चाह रहे हैं, तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है, ओके 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 ठीक है। ओके, तो इस तरह से करके कर सकते हैं आप, राइट, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, शुक्रिया। और तो कुछ नहीं है दिखाने का सर भाई? नहीं, और एक्सरसाइज तो हो गया, लेकिन ठीक उसका है, ठीक है, प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वही चीज है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग और किसी का है तो बता दें, सो अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। एक 20 मिनट्स है तो एटलीस्ट थोड़ा तो हो ही जाएगा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम सलवा। Yes, sir. I have also done. Let me हाँ share my screen. हाँ, Yes, sir. So as I've already explored the booster post category, so I had the information ready already to move ahead. So I linked with
started adding information, ठीक है, add all the steps as you did. I did that. ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट किया है, राइट? Yes. अगर हम स्पेसिफिक चीजों में जाते हैं तो आपको मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा, वेयर यू कैन चूज मैनुअल प्लेसमेंट। अगर आप क्लिक करिए, देखिए क्या देता है वो। तो आपको ये सारी चीजें देता है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क है, मैनेजर है। तो ये जितना प्लेसमेंट्स हैं आप इसको पिक एंड चूज कर सकते हैं कि किसमें आपको डालना है, किसमें नहीं डालना है, ठीक है? आप Yes. जैसे फेसबुक राइट कॉलम है आपका अनक्लिक्ड है, आप चाहें तो उसको क्लिक कर सकते हैं, जी, राइट? उसी तरह से और भी इंस्टाग्राम शॉप्स हैं। इंस्टाग्राम शॉप इसलिए नहीं होगा कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं था। बिल्कुल Right. बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी तरह से आप सारी चीजों को पिक एंड चूज कर सकते हैं, कौन सा चीज आपको जी, चेंज करना है, कौन सा चीज नहीं चेंज करना है। और आपको रिव्यू जो है ऊपर एडिट के बगल में रिव्यू है, आप जी। उसको जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा समरी आ जाता है कि एक्चुअली आपने क्या किया है, ठीक है? जी, यहाँ पे ऑडियंस जो आपने सेव कर रखा है वो भी है, जी। रिकॉल लिफ्ट है, ऑप्शनल गोल्स है, ठीक है? लोएस्ट कॉस्ट आपने बिड स्ट्रेटजी लगाया है, व्हेन यू विल बी चार्ज, सो इट विल बी इंप्रेशन बेस्ड। सो बिकॉज ये रीच बेस्ड है ना, आप बूस्ट कर रहे हैं, Yes. तो इंप्रेशन बेस्ड होता है कि जितने लोगों को दिखेगा उस हिसाब से वो बिल करेगा, ओके? जी। देन यहाँ पे लिंक जो करने का था पार्ट वो सब दिखाया गया। जी हाँ, यहाँ पे सिंगल इमेज आपने यूज किया है। जी, आप चाहें तो मल्टीपल इमेज, कैरोसेल, जैसा भी आप करना चाहें वो कर सकते जी। हैं, ठीक है? अप टू ट्रैकिंग आप बोले थे तो आई हैव स्टॉप्ड एज वेल। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। That's it then. हाँ। As we can see, campaign run हो रही दिखा रहा। It's like up to the payment done. जी जी जी। अब That's वहाँ पे हाँ सेटअप एरर आ रहा है तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। जी, it is saying to add a payment method. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो Yes. तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका जो है ना, जो एड मैनेजर का ये जो इंटरफेस है, जी, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले। अगर आप एड सेंटर से जाते हैं तो वहाँ लिमिटेड ऑप्शन मिलता है। तो थोड़ा सा आप टेक सेवी हैं, आप थोड़ा सा इन चीजों को आइडिया है, तो यहाँ पे आपको सारे, अब जैसे अगर एड सेंटर से जाते तो 3 ऑप्शन आता है, ऑटोमेटेड पोस्ट, क्रिएट अ पोस्ट, बूस्ट अ पोस्ट, राइट? उस टाइप से आता है। बट यहाँ पे जी। क्रिएट पे, जब आप क्रिएट पे क्लिक करिए, आप क्रिएट पे, राइट? तो यहाँ पे आपको दिस इज बेसिकली फॉर एवरीवन के ऐसा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट? तो आपको ब्रांड Yes. अवेयरनेस भी है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉलेशन, अगर आपका मोबाइल ऐप है तो आप रन कर सकते हैं, वीडियो व्यूज रन कर सकते हैं, लीड जनरेशन और मैसेजेस, ठीक है? कन्वर्ट, ठीक है? तो आपको जब यहाँ से आप करते हैं तो आपको कंट्रोल बहुत मिल जाता है। आप बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप डे स्टार्ट डे एंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियंस का और इंटरफेस आपको थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाता है, वाइडर वैरायटी हो जाता है। वो है जो नए लोग हैं जिनको शुरू में एड सेंटर इजी रहता है, जी, एक बार थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो गया बोले तो फिर उसके बाद ये एड मैनेजर से अगर आप मैनेज करते हैं तो इट इज मच कंफर्टेबल। और yes sir. हाँ क्लोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। As well as Instagram. हाँ ठीक है, दैट्स गुड, Done sir. राइट राइट, वेरी गुड। Thank you sir. और किसी का कुछ है? एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। Sir, shall I show you on my mobile phone only? Okay. कोई दिक्कत नहीं है। Sir, is my screen visible? या Okay. पेजेस पे चलोगे? हाँ ठीक है, या Sir, this one. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, दिस इज योर बैनर। Smart. I have created this target customer audience. राइट, फाइन। सो 18 to 51 आपने क्रिएट किया है, एंड कैरेक्टर डिजिटल मीडिया, ठीक है? सो यू हैव, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू हैव Yes sir. डन दैट, ओके, गुड, ठीक है, राइट। And I have set 5 days for it. ठीक है, तो आप जो भी टॉप अप अमाउंट आपका वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो आप जैसे Yes sir. 750 it is showing me. ओके,
हाँ 5 days के लिए है 750 it is showing, so you have to top up with 750. Yes sir. अदरवाइज ये डेली बजट बता रहा है 150 to 350, so you can Yes sir. टोटल अमाउंट 750 है, तो आप जैसा भी उसको या तो अमाउंट कम करना है तो डेज कम करना है, या फिर यू हैव टू टॉप अप विद दैट मच ऑफ अमाउंट. ओके Okay sir. ठीक है. और इसको आपने इंटीग्रेट किया उससे, नीचे जाएं Yes sir. प्लेसमेंट आएगा शायद, और नीचे हाँ रन दिस ऑन इंस्टाग्राम एड प्रीव्यू, करेक्ट है. तो इसका मतलब आपने इंस्टाग्राम. Yes sir, I have linked it. राइट गुड. तो ये आपका इंस्टाग्राम का ऐड आएगा. Yes sir. Sir, we can direct. I have created that Instagram business account, and on that we can directly create Instagram ads. Right. This one sir. Right. And I have posted 3 posts. Good. So यहाँ पे आपने ये बना लिया, एड टूल्स भी है. तो हाँ दिस इज फॉर एवरीवन. अगर आप एड टूल्स, आपने एड कुछ यहाँ पे क्रिएट किया है क्या प्रीव्यू? Yes sir. Yes sir. I have created one ad. हाँ बताएं. ठीक है. तो देखिए हाँ राइट. तो यहाँ पे क्या है कि चूंकि पेमेंट तक नहीं गए हैं तो यहाँ पे फिनिश बूस्टिंग का ऑप्शन दे रहा है. राइट. Yes sir. या राइट बैक जाएं और थोड़ा सा आप एक और बैक के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ पे ऐड, हाँ ऐड टूल्स फॉर एवरीवन. आप देखिए ये इंस्टाग्राम के इंटरफेस के अंदर, ठीक है, बैक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से बैक चले जाएं. ठीक है. फॉर एवरीवन यहाँ पे आप सिर्फ इंस्टाग्राम से मैनेज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट है क्या कि जब आप इसको भी आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी तरह के इंटरफेस पे, यानी फेसबुक के इंटरफेस पे ही आपको लेके जाता है. तो ऐड टूल यहाँ से भी आप कर सकते हैं, विच वेयर यू कैन ओनली रन कैंपेन फॉर इंस्टाग्राम. बट फेसबुक वाला जो इंटरफेस है जो कि एड मैनेजर है, वहां पे आपको प्लेसमेंट के अंदर दोनों ऑप्शन मिल जाता है. यू जस्ट वांट टू रन अ कैंपेन ऑन इंस्टाग्राम, आप उसको मैनेज कर लो. आप सिर्फ फेसबुक पे करना चाहते हैं उसको कर लो, या दोनों पे करना चाहते हैं तो उस पे कर लो. राइट. दैट्स Yes sir. मेक सेंस. वंडरफुल. This is it sir. गुड. ऑलराइट. ठीक है. और किसी का कुछ है? मेरे ख्याल से 1-2 लोग और बचे हुए हैं और वी आर एट 9:20. तो लीड जनरेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सो विल बी टचिंग दैट टुमारो देन ओनली. ठीक है. और कुछ कोई जेनरिक क्वेश्चन भी हो सकता है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आर लेस ऑफ टाइम. सो आज फिर लीड कैंपेन नहीं शुरू करेंगे, बिकॉज उसके अंदर हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, ऑडियंस सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चनिंग है, तो वो एटलीस्ट हमें एक 40-45 मिनट्स का टाइम लगेगा. तो देख लेते हैं अगर किसी और का है. फातिमा, यू डिड समथिंग? अब्दुल्ला, फातिमा. ओके चलिए कोई बात नहीं है. तो और सर मैं जो करा था वो लाइक लेवल 1 का था, और सलवा जो करे थे लाइक लेवल 2 का था, वो एडवांस आता. राइट. बिल्कुल सही. वो इंशाल्लाह मैं कल आपको करके बताऊंगा आगे का. वंडरफुल. कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या बस ऐसे ही चल रहा है आप लोगों का? नहीं सर, काफी चीजें सीखने मिल रहे थे. लाइक मेरे को ये पर्टिकुलर काफी चीजें इसमें जो आप इन डेप्थ सीखा है वो नहीं मालूम थे. लाइक एड क्रिएशन, एड पोस्टिंग वगैरह थोड़ा बेसिक्स मालूम था. इवन मैं ट्राई करा था एक बिजनेस के लिए, पोस्ट वगैरह करा था, बिजनेस बूस्ट भी करा था, बट इतना इन डेप्थ डिटेल. एंड ऑल्सो एक और एक चीज जो ऑडियंस सेट करने के, उसमें ऑडियंस सेलेक्ट करने के उसमें आप बताए थे कि इवन हमारे पास अगर कोई डेटाबेस है ऑडियंस का, ऑथेंटिक डेटाबेस है, तो इवन वो भी इंटर करके हम डायरेक्ट टारगेट मार्केटिंग कर सकते हैं. राइट. मेरा ये थॉट प्रोसेस है, लाइक फॉर ऑफ कोर्स फॉर सीएस कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए ये एक एड ऑन है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी और कोडिंग और उस तरफ ज्यादा रहता है, तो फॉर देम दिस इज एन एड ऑन. फॉर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आई एम टेलिंग यू, अगर हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड मैनेजमेंट के ऊपर भी अगर हम पूरा कंट्रोल कर लें तो मार्केट इतना बड़ा है कि इजीली उस वो स्किल्स के साथ आप मार्केट में जा सकते हैं. एंड यू कैन बी लिटिल बेटर देन एनीवन एल्स हु इज नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किल सेट्स. ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप ये देखिए कि एडवांटेज क्या है. फॉर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स यू हैव बिजनेस अक्यूमेंट, यू हैव बिजनेस सेंस, राइट. तो आप सब चीज पढ़ रहे हैं, आपको ऑडियंस कैसे सेट करना है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं.
या फिर अगर आप रिक्रूटमेंट HR से रिलेटेड भी हैं, तो आपको कोई एक जॉब कैंपेन रन करना है और आपको टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, किस तरह के लोगों को आप चाहते हैं कि उसको जॉब दिखे या वो उसको आप फिल्टर कर सकें, तो उस केस के अंदर भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि आप अपने ऑडियंस को नैरो डाउन करें ताकि अनवांटेड लोग ना आ जाएं, अनवांटेड लोग आपके इंक्वायरीज ना करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो फ्रीलांसर्स के तौर पे भी अगर काम करना चाहते हैं, अगर कोई आदमी फ्रीलांसर के तौर पे भी अगर काम करना चाहता है, तो जो अभी हम लोगों ने सीखा है, यानी जो सलवा ने किया, जो आपने किया है, जो सैफ ने किया है या असलम ने किया है, ठीक है, ये जितने लोगों ने भी आप लोगों ने किया है, इसको थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये मान के चलें कि जितने स्मॉलर बिजनेसेस हैं मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल सलवा ने जो कुछ किया है, अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करती है, तो जितने फैशन वाले स्मॉलर ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके उनके प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो, बड़े इजीली प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। और कोई भी स्मॉलर आउटलेट भी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए वो अपने एड कैंपेन के लिए लगाने के लिए तैयार होता है कि उसका हर दिन पोस्ट जा रहा हो, उसका कुछ ना कुछ बूस्ट हो रहा हो, कुछ ना कुछ नए इंक्वायरीज आ रहे हो, एंड पीपल आर रेडी टू डू दैट। मेरा ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ये है कि बाय एंड ऑफ दिस कोर्स एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि हम अपने ये जो भी सीख रहे हैं उसके जरिए से कम एक 40-50 हजार रुपए हम अगर करना चाहें तो इतने का कम से कम हम बिजनेस भी जनरेट करके हम लोग कर सकते हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर, हो सकता है ये बहुत ही छोटा अमाउंट आप लग रहा हो, बट जैसे जैसे आप इसके ऊपर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं। और इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट इन लॉन्ग रन क्या होता है, लोग आपके साथ स्टे करते हैं। रीजन इज उनको कुछ ना कुछ ऑडियंस निकलता रहता है, कोई वॉक इन होगा, कोई इंक्वायरी करेगा, कोई कुछ करेगा, तो ये सारी चीजें एक वर्कआउट होती, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पंप से रिलेटेड हो सकता है, या जैसे सलवा ने क्रिएट किया उससे रिलेटेड हो सकता है, या सैफ भाई ने जैसे क्रिएट किया है अपने बिजनेस को लेके। तो ये सारी चीजें आपको अननोन ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे जब लीड जनरेशन हम करेंगे, लीड जनरेशन का जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कल मैं आपको इंटरफेस बताऊंगा, तो उसके बाद तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो यार वी कैन जनरेट बिजनेस, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव इज। तो ये हमारा सोशल से रिलेटेड एटलीस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम से होगा। ट्विटर भी इसी तरह से वर्क करता है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम वर्क करता है वैसे ही ट्विटर भी वर्क करता है। वहां पे भी आप पेड कैंपेन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ट्विटर और लिंक्डइन हम एक दिन करेंगे, लेकिन कल के दिन हम लोग लीड जनरेशन के कैंपेन को करेंगे। ओके Sir, you're absolutely right. I completely agree. As आप जैसे बोले, once you start, you get in contact, in touch with people who are actually running their own business. A friend of mine a long time ago, they requested me actually to like अपना भी experience हो जाता है, सलवा करके देखो. But I was so scared with this digital marketing idea because I had no knowledge at all. So I backed off. They started about money, everything शुरू कर दिए थे कि ऐसा ऐसा campaign करना हो. I wasn't aware about how and everything, how the settings and everything work. Correct. So now, alhamdulillah, I can say if somebody is again offering me something of that sort, I can at least say confidently, yes, I can do it. एटलीस्ट बूस्टिंग तक, Yes. एंगेजमेंट तक, यहाँ तक तो कर सकते हैं। जब लीड जनरेशन बता दूंगा तो वो भी आप कर पाओगे। Yes, inshallah. और जब आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल किसी की वेबसाइट है, तो ट्रैफिक कैंपेन भी आप कर सकते हो, बिकॉज ट्रैफिक कैंपेन भी ऐसे ही सेट करना है जैसे आपने एंगेजमेंट का या रीच का आपने कैंपेन सेट किया, इसी तरह से ट्रैफिक कैंपेन भी होगा, बस वहां पे आप वेबसाइट URL डाल देंगे आप, ठीक है। जी। तो Thank you, sir. I'm really happy that you guys are learning something. At least I'm able to contribute something to you guys. Okay. Yes. A golden opportunity for us, we'll say. Thank you. Sir, एक doubt था कि हाँ sir, यार. I have seen people getting business via Google, uploading their business on Google Maps. Right. Like हम लोग काफी टाइम ऐसा करते हैं कि places in suppose decoration material खरीदना है तो decoration material shops in Hyderabad बोल के मारते हैं। तो क्या हमारे कोई मॉड्यूल में Google Maps पे जो हम places बिल्कुल है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली है क्या कि अगर मैं सीधा उस पे जाता ना, वेबसाइट और उस पे जाता, वो थोड़ा सा आप लोग अगर जो टेक सेवी हैं, जो CS वाले हैं, उनके लिए आसान होता, जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि पहले जो
बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं उसको हम कंप्लीट कर दें। उसके बाद फिर मोस्ट लाइकली हम क्या करेंगे, गूगल माई बिजनेस के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गूगल के ऊपर भी फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और विक्स के ऊपर जो एक विक्स मतलब पता होगा नो कोड टूल है जी, विक्स जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। आप एक छोटे से वेबसाइट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिएट किए हैं, उसी तरह से विक्स का हम एक फ्री वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसको आप लिंक करके आप वहां पे उसका एसईओ करेंगे, उसका गूगल में लिस्टिंग करके देखेंगे, उसके ऊपर कंटेंट डालेंगे, तो ये सारा प्रोसेस है। तो मोस्ट लाइकली हम ये चीज जो शुरू करेंगे, अगर एक कल का दिन बचा हुआ है जो कि लीड जनरेशन पे जाएगा, फिर हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर है, तो ये सारी चीजें शायद मंडे और ट्यूसडे तक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उन्हीं टॉपिक्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ओके सर। उसके अंदर गूगल के ऊपर ऐड कैसे क्रिएट करेंगे, गूगल मैप्स पे कैसे लिस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर हम कवर करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू। ऑल राइट, सो कल मिलते हैं और फिर कल हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी चीजें आगे आगे के लिए। ऑल राइट गाइस, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।